हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है। इस लीला में ज्योति के आने और जाने का मैंने व्याख्यान किया है। ये घटनाएं मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मेरे साथ बचपन से ही सत्य स्वप्न की अनेकानेक घटनाएं होती थी। जैसे कोई परिचित व्यक्ति की मृत्यु होनी है तो मेरे स्वप्न में पूर्व में ही आ जाता था। किसी के गर्भ में लड़का है या लड़की, इसका भी पूर्व में बाल्यकाल में सत्य स्वप्न आए थे और अनेकानेक ऐसे स्वप्न आते थे जो बिल्कुल सत्य होते थे। अगले दिन ही वह बात पूरी हो जाती थी। इस प्रकार विवाह पश्चात 2017 में भूकंप कैसे आया, मैंने एक रात पहले ही देख लिया था कि दीवारों में दरार तो आएगी लेकिन जानमाल की क्षति नहीं होगी। अगले ही दिन भूकंप आ गया और दीवार में तो दरार आई लेकिन जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। ये बात मैंने स्वामी जी को पूर्व में ही बता दी थी कि कल भूकंप आएगा, तो ये आश्चर्य में पड़ गए। इसके अतिरिक्त कुछ अगले दिन मैंने स्वप्न में घटित अन्य घटनाएं बताई जो कि अगले ही दिन पूर्ण हो गई। स्वामी जी भी आश्चर्य में पड़ गए और अब तो मैं डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आएगी ये सब भी मैं स्वामी जी को पहले ही बता देती हूँ। तो स्वामी जी शुरू से ही एक ही बात कहते हैं कि तुम इस लोक की तो हो नहीं। लेकिन जब हम बलभद्र प्रभु के मंदिर गए तो दीपक महाराज जी ने बताया कि जो भी हम देखते हैं स्वप्न में वह हमारी कुलदेवी भगवती बताती है। दीपक महाराज जी बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह ही बताते हैं। 2017 में जब मैं इस मंदिर की शक्ति से अवगत हुई थी तब मैं भक्ति में आई थी और धीरे धीरे शक्तियों ने मुझे अपना परिचय भी दिया और लीलाएं भी होती चली गई। इस बीच में महाराज जी के प्रवचन भी सुना करती थी। एक बार वे अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जहाँ भक्ति में महारानी ठहर जाए तो भगवान ज्योति बनकर उनके हृदय में ठहर जाते हैं, वहीं समा जाते हैं। 2017 से जब मैंने भक्ति का सफ़र शुरू किया, 2018 में मेरे पास कोई ज्योति नहीं आई, ना ही 2019 में आई। लीलाएं तो हुई लेकिन मैंने ज्योति को हृदय में समाते हुए 2020 में देखा। नवंबर में मैं पूजा कर रही थी सुबह 10 बजे के आसपास और हमारे पास अलग से कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं थी। फ्रिज के ऊपर ही हमने मंदिर बना रखा था। उसके ऊपर दीवार में हमने सूर्य नारायण, गणेश जी और भद्रकाली माता का फोटो लगा रखा था। वहीं उन्हीं फोटों के आगे से